लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि माइक के मुंह से खून बहता है। यह देख सब लोगों को शक होता है कि माइक जरूर किसी वायरस से ग्रसित है, जिसके चलते सभी लोग वहां से जाने की बात कहते हैं। परंतु टेंडी उसे जाने से रोक लेता है और सभी लोग उस वायरस से बचने के लिए सूट पहन लेते हैं ताकि वो वायरस से ग्रसित ना हो। इसके अलावा वो लोग माइक को भी एक बबल में रहने की सलाह देते हैं। माइक उनकी सलाह को मानकर बबल के अंदर रहने का फैसला करता है। लेकिन जब टेंडी सुबह उठकर अपने भाई माइक को देखने के लिए जाता है, तो उस बबल में माइक नहीं मिलता और सबको बिना बताए माइक कहीं दूर चला जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक सीन के साथ, जिसमें टेंडी अपने भाई माइक को ढूंढने की तैयारी कर रहा होता है। टेंडी अपना बैग कर ही रहा होता है कि तभी केरल टेंडी से कहती है, क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? इस पर टेंडी केरल से कहता है कि माइक मेरा भाई है और मुझे अपने भाई के लिए ये सब करना जरूरी है। फिर टेंडी केरल के पेट के पास जाता है और अपने अनजन्मे बच्चे से बात करने लगता है। तभी केरल टेंडी को कहती है कि बेबी अभी सो रहा है। केरल टेंडी से पूछती है कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि माइक कहाँ गया है, तुम उसे कैसे ढूंढोगे? इस पर टेंडी केरल से कहता है कि माइक सिर्फ एक ही जगह जा सकता है। और फिर टेंडी अपनी कार लेकर माइक को लेने के लिए निकल जाता है। वह एक घर में जाता है और देखता है कि माइक एक बड़े से बेड पर सो रहा होता है। टेंडी को लगता है कि माइक मर चुका है, लेकिन जैसे ही टेंडी माइक के नजदीक जाता है, तो वह उसे सरप्राइज कर देता है। टेंडी माइक को जिंदा देखकर बेहद खुश होता है। अगले सीन में केरल, इरिका, टॉड व गेल एक टेबल पर बैठे हुए होते हैं और केरल के होने वाले बच्चे व माइक के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कैप के बोलने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो सब लोग वहां से उठकर कैप को देखने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। केरल कैप के पास जाकर पूछती है, हे कैप, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों बोल रहे थे? वो सब कैप से बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें एक ड्रोन की आवाज सुनाई देती है। सब लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं। वहां पर उन्हें वो ड्रोन दिखाई देता है। फिर वो ड्रोन वहां से चला जाता है। ड्रोन के जाने के बाद गेल सबसे पूछती है कि अब तो तुम सब लोगों ने ड्रोन को देख ही लिया होगा। इससे अगले सीन में माइक व टेंडी एक बॉक्स में अपने पुराने सामान को देख रहे होते हैं। तभी माइक को एक कांच के डब्बे को उठाकर टेंडी से पूछता है कि ये क्या है। तब टेंडी माइक को बताता है कि यह एक वैज्ञानिक प्रयोग है। फिर दोनों उस डब्बे को लेकर चर्चा करने लग जाते हैं। फिर टेंडी धीरे से उस डब्बे को खोलता है और उसे सूंघने लगता है। उस डब्बे को सूंघकर टेंडी जोर जोर से हंसने लगता है। वह माइक को उसकी स्मेल के बारे में बताता है। वह दोनों इसके बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से माइक जोर जोर से खांसने लगता है और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। इससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि केरल कैप को निप्पल के द्वारा दूध पिलाने की कोशिश कर रही होती है कि वह ड्रोन वापस उनके पास आ जाता है। टॉड, एरिका व गेल उस ड्रोन को पोस्टर दिखाते हैं जिस पर लिखा हुआ होता है, डरो मत। लेकिन इतने में ही मिलिशा उस ड्रोन को गोली मार देती है और वह ड्रोन वहीं पर गिर जाता है। फिर सब लोग मिलिशा से बहस करने लग जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, परंतु मिलिशा वहां से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि माइक सो रहा होता है और टेंडी उसके पास बैठा हुआ होता है। तभी माइक जाग जाता है और टेंडी से पूछता है क्या हुआ था। तब टेंडी माइक से बोलता है कि कुछ नहीं, बस कुछ घंटों के लिए तुम आराम कर रहे थे। लेकिन तभी टेंडी खांसने लग जाता है और टेंडी के मुंह से भी खून आने लगता है। यह सब देखकर माइक घबरा जाता है। तभी टेंडी रोने लगता है और रोते रोते अपने पीछे से सॉस की बोतल निकालता है और माइक को दिखाता है। यह सब देखकर माइक समझ जाता है कि टेंडी मजाक कर रहा था। फिर माइक टेंडी को इस मजाक को रोकने के लिए बोलता है। फिर दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर माइक अगले सीन में टेंडी को हेयर कट देता है, जिसके लिए टेंडी माइक को धन्यवाद देता है। इसके बाद माइक टेंडी को वापस घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन टेंडी मना कर देता है, जिस कारण माइक टेंडी पर गुस्से में चिल्लाने लगता है और टेंडी को कहता है कि तुम सबसे बेवकूफ व्यक्ति हो जिससे मैं अब तक मिला हूँ। फिर माइक टेंडी को कहता है, तुम अपनी सारी लाइफ खराब कर ली और अब तुम मेरी
डेथ को खराब करना चाहते हो। अगले सीन में टेंडी उदास बैठा हुआ दिखाई देता है, परंतु तभी माइक वहां आ जाता है और टेंडी को सॉरी बोलता है। इस पर टेंडी माइक को बोलता है कि तुमने जो कहा वो बिल्कुल सच है, तुम माफी क्यों मांग रहे हो। इसके बाद टेंडी व माइक अपने पास कवर को देखते हैं जिस पर माइक मिलर लिखा हुआ होता है। माइक फिर से टेंडी को वहां से जाने के लिए बोलता है। अगले सीन में केरल लैंप लेकर मिलिशा के कमरे के पास जाती है, परंतु मिलिशा लैंप को ड्रोन समझकर उसे शूट कर देती है। गोली की आवाज सुनकर वह सब लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। मिलिशा सबको कहती है कि उसने गोली इसलिए चलाई, क्या पता बाहर कोई पागल आदमी हो। फिर इसको लेकर वह सब बहस करने लग जाते हैं। फिर केरल मिलिशा का हाथ अपने पेट पर रखकर मिलिशा को कहती है कि इसमें भी एक जीवन है। यह सुनकर मिलिशा भावुक हो जाती है। वे केरल से माफी मांगती है। अगले सीन में टेंडी माइक को वहां पर छोड़कर अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है। फिर माइक टेंडी को वह बोतल देता है और जाने से पहले टेंडी माइक को एक बैग देकर कहता है कि यह तुम्हारे लिए है। माइक उस बैग को खोलकर देखता है कि उस बैग में बहुत सारे बॉल थे। फिर टेंडी वापस अपने घर आ जाता है। अगले सीन में केरल देखती है कि टेंडी अपने घर वापस आ गया है और टेंडी को कहती है तुम्हारा न्यू हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, लेकिन टेंडी उदास बैठा रहता है। तभी कैब अचानक से उनके बेडरूम में आ जाता है और उस निप्पल से दूध पीने लगता है जो कि टेंडी के हाथ में था। इसे देखकर केरल हैरान हो जाती है और टेंडी से कहती है मैं पिछले 3 दिन से कैब को दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुमने यह सब करके दिखा दिया। अगले सीन में गेल ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसे बाहर कुछ अजीब सा दिखाई देता है। वह एरिका व टॉड को उसके बारे में बताती है। फिर वह सब लोग देखते हैं कि पानी में एक बोट से 3 व्यक्ति उनकी तरफ आ रहे होते हैं। फिर यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आगे के एपिसोड को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।